हेलो हेलो। ओके, सो वी आर बैक विद आवर न्यू बुक की कहानी। ठीक है, द साइलेंट पेशेंट। अच्छा है, पता है एक्चुअली सही चल रहा है। मैंने ऑलमोस्ट 70 पेज तक तो कर लिया है। ठीक है, इन अ डे। सो हाँ, बहुत सही चल रहा है अब तक तो। कहीं भी ऐसे बोरियत या कुछ ऐसी नहीं आई है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी लीड से, जिसका नाम है अलीशिया। हु किल्ड हर हस्बैंड, जो हमने पहले ही देखा था। whom police found tied in a chair, and Alicia shot him in close range on his face. एक्ट नहीं करना, एक्ट नहीं करना, एक्ट नहीं करना। ओके, ठीक है। देन द ट्रायल बिगैन एंड उसको मैड, पागल घोषित कर दिया जाता है और उसे साइकोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में रखा जाता है। क्यों? Why? Because after that night, she turned totally mute. She did not utter a single word and only painted. So, with all the act, एक्ट एज इन कि क्या पता भैया, एक्चुअली मैं चुप हो गई, ट्रॉमा में चली गई थी। भाई ट्रॉमा में चली गई थी तो मारा क्यों, बट ठीक है। बस वो चुप हो गई थी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उसके लॉयर ने बोल दिया हो चुप रहने के लिए, बट फॉर 6 years एक्चुअली उसने, मतलब ऐसे नहीं कि वो चुप ही रही, बोली नहीं है वो। ठीक है, तो जब उसे ट्रायल के लिए लेके जाया गया था, तो उस टाइम पे भी जब उसे क्वेश्चनर्स हो रहे थे सब कुछ, तो शी वॉज टोटली म्यूट एंड कोई एक्सप्रेशन वगैरह नहीं देना, कुछ नहीं, बस शांत, कुछ नहीं कर रही थी, तो उसे पागल बोल दिया जाता है। अच्छा, हम ये स्टोरी थियो फेबर के पीओवी से पढ़ रहे हैं। थियो फेबर कौन? जो एक साइकोथेरेपिस्ट होते हैं अलीशिया के, या मैं कहूँ बनते हैं, आफ्टर 6 years। व्हाट हैपेंड इज कि वो ना, पता नहीं क्यों वो ढूंढता है। मैंने इसमें ना जैसे आगे पढ़ा, वो ना थियो उसको, उसका साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहता था, तो बनता है वो एक दिन। ठीक है, आफ्टर शी वॉज केप्ट अंडर साइकोथेरेपिस्ट सुपरविजन। अब थोड़ा सा थियो के बारे में। वो साइकोथेरेपिस्ट बना है टू हील हिमसेल्फ। दिस लाइन हिट मी। ओके, लेट मी टेल यू विच लाइन। जब वो ना कुछ ऐसा बोलता है कि ओके, the real motivation was purely selfish. I was on a quest to help myself. I believe the same is true for most people who go into mental health. We are drawn to this particular profession because we are damaged. We study psychology to heal ourselves. अब पता नहीं ये है, दिस लाइन वो समथिंग। ओके, थोड़ा सा ना ऐसे बात करते हैं अपने इस चीज़ को लेके। दिस साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजी वाली चीज़ें, लोगों के अंदर ना बहुत कुछ ऐसे भरा हुआ है। मैं नहीं कह सकती कि 100% लोग ही ट्रॉमा, उनके कोई ना कोई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ उनका कोई ना कोई ट्रॉमा रहा है। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट 100% पीपल, बट मैक्सिमम मेजॉरिटी का ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पे ट्रॉमा रहा होगा, हुआ होगा। कुछ छोटे होंगे, हो सकता है कुछ बड़े होंगे, कोई हील कर गया होगा, मतलब नहीं पता है। ठीक है, इन शॉर्ट बेसिकली लोगों को ना कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके, मैंने देखा है लड़कियां आपस में ना थोड़ी बहुत बातें कर लेती हैं, थोड़ी बहुत, नॉट ऑल, नॉट एवरी टाइम। कई बार होता है वो शेयर करती हैं, कई बार नहीं करती हैं कि सामने वाला उनको जज करेगा, उन पता नहीं क्या सोचेगा। अगर सिमिलर सा ट्रॉमा रहा तो क्या पता सामने वाली का ही ना ट्रिगर हो जाए, ऐसे भी हम सोचते हैं। सो कभी कभार कर लेते हैं, बट मैंने जो लड़कों का देखा है, ओके, आई एम नॉट फेमिनिस्ट, आई एम नॉट दैट हार्ड कोर फेमिनिस्ट टाइप। मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल इक्वालिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, यहाँ पे मैं इसमें इन डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, बट हाँ मैं मेन का साइड भी समझती हूँ या समझने की कोशिश करती हूँ कि उनके लाइफ में भी रहे हैं कुछ ना कुछ। नो बडी, मतलब नॉट नो बडी, आई वुड से पीपल टॉक बट बहुत कम। रिसेंटली ना बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे देखा है कि they are unaliving themselves due to work pressure,
ड्यू टू फैमिली प्रेशर, ड्यू टू वाइफ्स, ड्यू टू इन लॉज, वो दे आर अनअलाइविंग दमसेल्व्स। तो मेरा ये कहना है, इतना अंदर जब भर जाता है या शुरुआत होती है, जस्ट कम्युनिकेट। अच्छा, दोस्त लोग या लड़के लोग ना आपस में मजाक बना देते हैं, तो आफ्टर अ टाइम वो लोग आपस में शेयर करने बंद कर देते हैं, क्योंकि पता है मजाक उड़ा देंगे। सो ठीक है, बट उस पॉइंट के लिए तो इंसान की सुनो ना। उस पॉइंट के लिए एक होता है ना कि आप हर बात का, हर चीज़ का मजाक नहीं बना सकते, बिकॉज यू नो, डोंट नो, यू नेवर नो उस इंसान को किस चीज़ का कौन सा ट्रिगर पॉइंट उसका है। एनी विच वेज, किसी का भी, वेदर इट्स अ गर्ल, मीन्स मेल और फीमेल, या कोई भी, आई एम नॉट गोइंग टू जेंडरलाइज इट, बट किसी को भी किसी भी तरीके की ऐसा लगता है कि उनके अंदर ना भर रहा है एंड संभाले नहीं संभल रहा है, बात करो। प्लीज़ टॉक, प्लीज़ कम्युनिकेट। अपना ओवरवेलमिंग जो सब कुछ हो ही चले जा रहा है, आई नो पीपल आर गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट दे हैव, सब कुछ डेली बेसिस पे ही शायद क्या पता एडिशन होते चले जाते हैं, अपना पिछला कुछ भी शायद सॉर्ट नहीं हुआ होता है एंड एक ऐड हो जाता है। सो और कुछ नहीं, तो बस बात करो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नहीं समझेगा, आसपास का दोस्त, फैमिली, कोई भी, सिबलिंग्स, भाई बहन, कुछ नहीं, प्रोफेशनल हेल्प लो, प्रोफेशनली जाओ, बात करो। बिकॉज यू नो वॉट, अनअलाइविंग योर सेल्फ इज़ नॉट द सोल्यूशन। नहीं करना चाहिए, नहीं, प्लीज़ नहीं, किसी और के लिए नहीं। योर लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट टू योर सेल्फ। मुझे पता है कि कुछ ना कुछ मेजर इस कदर हो गया होगा कि वो डिसीजन भी बहुत छोटा लगा होगा, बहुत आसान लगा होगा, बट वॉट इफ़ देर इज़ दिस बिग वॉट इफ़ सिचुएशन। वॉट इफ़ अगर आप बात कर लेते या बात करते हो, आपकी वो सिचुएशन या तो इम्प्रूव होगी उसमें, या आप खुद को उस सिचुएशन से निकाल के एक न्यू जर्नी में आप एंटर करोगे, एक न्यू वे होगा आपका लाइफ को जीने का, कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट डोंट होल्ड इट, बेसिकली जस्ट डोंट होल्ड इट, जस्ट लेट इट गो, ठीक है। सीक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स इफ़ यू कैन। अगर आपको लगता है कोई आपका सगा संबंधी, आसपास के लोग आपको नहीं समझेंगे, जस्ट सीक हेल्प। और ओके, मैंने थोड़ा बहुत ना ये चीज़ें, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा बहुत मैंने कनेक्ट किया है। आई बिलीव इन इट, ठीक है। और कुछ नहीं होता है ना, सो मैं बिल्कुल मतलब सरेंडर कर देती हूँ कि आप जो कर रहे हैं, ऊपर वाला सही कर रहा है, कुछ ना कुछ प्लान होगा। उस टाइम के लिए बुरा लगता है, उस चीज़ के लिए बुरा लगता है। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, यू डोंट नो how it's going to end, what's going to happen, why it is happening and everything, just surrender yourself, just surrender। सहना नहीं है, yes, this is a major issue। जो बात वैसे है कि सहना नहीं है, उस चीज़ से बाहर निकलो। कैसे? आप प्रोफेशनल हेल्प लो। ओके, बहुत ऐसा हो गया, ओवरवेलमिंग सा हो गया, बट जस्ट लव योर सेल्फ। डू नॉट गिव एनीबडी एल्स दैट मच ऑफ अथॉरिटी कि वो आपके लाइफ के डिसीजंस ले सकें, और टू बी प्रिसाइज अनअलाइव के डिसीजन ले सकें। थैंक यू। ओके, कमिंग बैक टू द स्टोरी, आई होप थोड़ा सा कुछ तो हुआ ही होगा, हेल्प और समथिंग। ओके, कमिंग बैक टू द स्टोरी, इन देयर फर्स्ट इनकाउंटर बिटवीन अलीशिया एंड थियो, बट ऑब्वियसली अलीशिया ने कुछ नहीं बोला होगा। सो वो डिसाइड करता है कि अलीशिया के चाइल्डहुड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा, मीन्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एक्शन ऑफ दैट नाइट, और उसकी एलिस्टिस वाली पेंटिंग के बारे में भी जानकारी मतलब हासिल करेगा। वो पेंटिंग जो अलीशिया ने बनाई थी ना, आफ्टर डूइंग दैट थिंग, सो वो ट्राई करता है टू रीच आउट करने की 2 लोगों से, जो अलीशिया के नेक्स्ट ऑफ किन इन्फॉर्मेशन में थे। पहली थी हर आंट लिडिया। वो थियो को लिटरली, मतलब मैं दिखाऊं क्या, एक मिनट, इफ़ आई फाइंड इट आई शो यू कि लिडिया, ओके हियर ही, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग योर नीस अलीशिया बेरेंसन, आई एम अ psychotherapist working at the, and she said this and hung up। That's it। okay, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, बट इट वॉज फनी। ओके, सेकेंड होते हैं अलीशिया के सॉलिसिटर मैक्स बेरेंसन।
वो अलिशिया के लेट हस्बैंड गेब्रियल का भाई था, जो एक हफ्ते के लिए अवेलेबल नहीं था। तो डिसअपॉइंट होता, वही दो लोग थे, ही गॉट डिसअपॉइंटेड। तो वो थियो तभी ना थियो को मिलता है एक फैसिलिटी में काम करने वाला यूरी नाम का बंदा। वो लोग कुछ मतलब मिलते हैं, फिर इधर उधर की बातें करते हैं। देखो ये सारा यहाँ पे वो मिला है, यहाँ पे वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं सारा कुछ। एंड देन बात थोड़ी बहुत वो अलीशिया के बारे में भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलीशिया के बारे में यूरिशु के से नो इट वाज ओवर विथ हर, मतलब अपनी अपनी कहानियाँ वो कुछ 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 बताता है। और फिर ना थियो जाने लगता है कह के कि आई नीड टू गो टू माई वाइफ। यहाँ पे नथिंग, यू स्टेड विथ योर वाइफ। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके वो बोलता है कि मुझे जाना है, हर नेम इज़ कैथरीन बट आई कॉल हर कैथी, तो वो उसके पास जाना चाहता है, ठीक है। तो वो उठ के जाने लगता है। अब वो ये बोलता है, दिस वॉज काइंड ऑफ शॉकिंग थिंग, लेट मी गिव यू सम एडवाइस। यूरी बोलता है थियो को, जब वो बोलता है ना कि हर नेम इज़ कैथरीन, वो अपनी वाइफ का बताता है बट आई कॉल हर कैथी, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार व्यार करते हैं एंड उसकी वाइफ है, इससे हमें पता चलता है थियो इज़ मैरिड। सो यूरी कहता है लेट मी गिव यू सम एडवाइस, गो होम टू योर वाइफ, गो होम टू कैथी हु लव्स यू एंड लीव अलीशिया बिहाइंड। ओके देयर इज़ समथिंग, पहला दिन था, पहला टाइम मिला था, बट वॉट हैपेंड कि उसने यूरी को ये बोलना पड़ा कि लीव अलीशिया बिहाइंड। सो स्टे ट्यून्ड जानने के लिए, टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, और इज देयर समथिंग बिटवीन अलीशिया एंड थियो। वी नेवर नो, वी नेवर नो, अरे वी विल नो यार, वी नेवर नो क्या होता है, हम पता करेंगे, हम पता करके रहेंगे। ऐसी कैसी बात करती। चलिए, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। Ta-da!